है कि एक्स डिप्टी गवर्नर रह चुके 2009 से लेकर 2014 तक रहे श्री केसी चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एबीपी में स्वागत है आपका सर। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपके क्या विचार हैं इस डीमोनेटाइजेशन को लेकर के। देखिए, डीमोनेटाइजेशन का कोई आर्थिक रैशनल युक्ति मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन इससे जो है इकोनॉमी को फायदा कम होगा, नुकसान अधिक होगा। डीमोनेटाइजेशन से लोगों को, आम आदमी को तकलीफें अधिक होगी, फायदा कुछ नहीं होगा। और ये जो आर्गुमेंट है कि काला धन या जाली नोट, इसके लिए इसको बंद हो जाएगा, ये तो हमें लगता है सरकार भी नहीं बता रही कि नहीं होगा, बताए कम होगा। अब कम होगा अधिक होगा तब पता चलेगा जब हमें पता चले कि कितना काला धन है, कितना जाली नोट है, उस पर जो है तभी वो पता चलेगा। मैं तो सोचता हूं कि इसमें जो है 2-3 लाख करोड़ रुपया वेल्थ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा सिस्टम का। तो और ये जो है वेल्थ जो है वो इकोनॉमी में सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर बेनिफिट देते हैं। लोग ये पैसा खर्चा करते हैं, उसको जाके सिस्टम में जो है वो यूज होता है, उससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, वो बेनिफिट चला जाएगा। लोग जो है अगर 2 घंटा लाइन में खड़ा होकर खुश है तो हमें कोई इतराज नहीं है, वो खुश है। मगर क्यों खुश है? तो मैं ही सोचता हूं कि शायद वो खुश है कि कुछ दूसरे लोगों का पैसा थोड़ा कम हो गया, तो ठीक है, उससे खुश है, तो हमें कुछ बताने का नहीं है। मगर इससे उनको क्या फायदा होगा मुझे पता नहीं चल रहा है। जो आदमी टैक्स नहीं देता है उसको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। हमें समझ में नहीं आता है कि नोट जो है उसका डिमोनेटाइज करके उनको कैसे आप पकड़ेंगे। वो तो आपका टैक्स मशीनरी, इनकम टैक्स का प्रोसेस सिस्टम, वो इनको आइडेंटिफाई करना है। और बड़े मछली को गवर्नमेंट नहीं जानता है, इनकम टैक्स का इंटेलिजेंस को नहीं जानता है, ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। वो रुपया जमा हुआ है, बल्कि नोट जिसका कोई वैल्यू नहीं हुआ है वो जमा हुआ है। आपके घर में जो पैसा था वो जल गया, उसमें आपका नुकसान हुआ। और वो जो आदमी पैसा जमा किए थे उनकी कमाई की पैसा नहीं है, फोकट की पैसा था। मगर सरकार को क्या फायदा हुआ, लोगों को क्या फायदा हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। कि जो आदमी ने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी, आज वो कम से कम बैंक जा रहे हैं, क्यू में खड़े हो रहे हैं, उस पूरे प्रोसीडियर को फॉलो कर रहे हैं। कोई आदमी बैंक नहीं जाना चाहता है डेमोक्रेसी में। आपको जबरदस्ती क्यों बैंक भेजना चाहते हैं? उसका कोई पार्टिकुलर चॉइस नहीं है, वो तो इंसेंटिव देके उसको भेजने का है। अब तो गर्दन पकड़ कर उसको भेज रहे हैं। अगर यही जो है मंशा है इस चीज की, हमें कुछ कहने का नहीं है। मगर मैं समझता हूं कि कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जबरदस्ती किसी से कोई काम कराना नहीं चाहिए।